खरीदी केंद्र देखने आया है। यहाँ पिछले साल ही ये शेड बना है और इसे अधिक की है, तो यहाँ तो धान खरीदी चालू है। लेकिन जहाँ धान खरीदी केंद्र की जगह कम है, वहाँ तो पूरा फुल हो चुका है। दूसरी बात, यहाँ बारदाना भी लोगों को बताया कि बारदाना मिल रहा है। नहीं तो आसपास के और किसान आए हैं सोसाइटी से, वो लोग बता रहे हैं बारदाना नहीं मिल रहा है। तीसरी बात, सारे किसानों की सबसे बड़ी शिकायत है वो 40 किलो 600 ग्राम तौलाई होना चाहिए, वो बढ़ के 40 किलो और उससे भी अधिक की तौलाई हो रही है। दूसरी बात है, टोकन की शिकायत सब जगह है। तो ये जो टोकन की जो शिकायत है, उसके कारण से आम किसान है वो परेशान है। टोकन मिल नहीं रहा है और सोसाइटियों के चक्कर लगा रहे हैं। आज ही सुनने में आया है कि उसको ऑफलाइन पूरा कर दिया गया है, ऑनलाइन बंद कर दिया गया है। मतलब हम लोग जब लगातार बता रहे हैं तभी सरकार को होश आ रहा है। तीसरी बात यह है कि प्रतिदिन का लिमिट ये लोग फिक्स कर दिए हैं और उसके कारण से खरीदी बहुत प्रभावित हो रहा है। चौथी बात यह है कि शुरू हुआ आज 3 दिसंबर है, लगभग 20 दिन हो गया और किसी सोसाइटी से अभी तक उठाव शुरू नहीं हुआ है। तो ये धान नहीं होने से 14 नवंबर से धान अब कुछ दिनों बाद ये है कि सोसाइटियों में धान खरीदी बंद कर देंगे, क्योंकि रखने की जगह नहीं होगी। तो ये परेशानी है और सरकार इसमें हिलावाला कर रही है। किसानों ने बताया कि 3100 रुपये एक मुश्त देने की बात कही थी, पंचायत में नकदी देने की। वो अभी किसी पंचायत में इस प्रकार से सुनने में नहीं आया कि किसी किसान को पंचायत में नकदी और एक मुश्त 3100 रुपये देने की बात, बल्कि किसान अब सशंकित हैं कि जो अंतर की राशि है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाजपा सरकार में लगातार किसानों को तकलीफ हो रही है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के आज से ही सब जगह सोसाइटी चलो अभियान शुरू किया गया है। तो इससे निश्चित रूप से किसानों को लाभ हुआ कि आज ही अब वो ऑनलाइन की परेशानी, बिल्कुल 1 मिनट खुलता था और उसके बाद बंद हो जाता था, 1-8 टोकन करता था ऑनलाइन। तो उससे लोग बहुत परेशान थे। आज हमारे जाने से फायदा ये हुआ कि ऑनलाइन की जगह सभी टोकन है वो ऑफलाइन सोसाइटी वाले काटेंगे। ये अंतर है। बताएंगे क्या सोसाइटी में क्या दिक्कतें आ रही है? प्रमुख रूप से दिक्कत टोकन में अभी है। इसमें टोकन में 40% ऑफलाइन में देना है सोसाइटी से और 60% किसानों को ऑनलाइन देना है। इसमें क्या हो रहा है कि पर एक दिन का खुल रहा है और पूरे किसान एक साथ सब टोकन लेने के लिए आ रहे हैं और मुश्किल से सोसाइटी में 40% देना है और वहाँ 60% देना है। तो यदि इसमें सुधार करते हो, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन को पूरे दिन के लिए खोल देते किसान को, तो उनको टोकन पूरा मिल जाता और उन लोग घर में रहते। और एक दिन खुलने के कारण सब किसानों को दिक्कत हो रही है। सर, ऐसे में जैसे आप लोगों के पास समय भी कम है, इस बार शायद 30 या 40 दिन खरीदी करना है, और ऐसे में रहा तो फिर कैसे खरीदी होगी? बहुत दिक्कत है खरीदी में। और दूसरी बात, खरीदी के साथ परिवहन में बहुत दिक्कत है। इस बार तो मैं परिवहन का मैं बोल पाऊंगा कि हर साल की अपेक्षा इस बार बहुत चरमरा गया है व्यवस्था। मेरे पास 26,500 की खरीदी 29 तारीख तक का है, लेकिन वर्तमान में 14 तारीख से खरीदी होने के बाद भी आज 2 तारीख है, मुश्किल से 4 गाड़ी 1100 क्विंटल उठा है। मेरे पास 26,000 क्विंटल जाम है। मैं किस तरह से ड्रेनेज का व्यवस्था, तालपत्री का व्यवस्था कर पाऊंगा, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और मैं ये सब खर्चा सिर्फ ड्रेनेज और तालपत्री में लगाऊं तो सोसाइटी की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि सोसाइटी का अन्य शासन से कोई राशि मिलना नहीं है और समिति द्वारा ही कर्मचारियों को वेतन दिया जाना है। तो इस स्थिति में सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी। तो मैं शासन से निवेदन करता हूं, शासन प्रशासन से, कि बहुत जल्दी ही परिवहन कराया जाए ताकि सोसाइटी में जो अतिरिक्त लागत आ रही है वो ना आए। एक चीज़ देखा भी जा रहा है कि मौसम लगातार
करवट बदल रही है और कई जिलों में बारिश की भी संभावना बताई जा रही है। अगर अचानक बारिश होती है तो ऐसे में फिर धान का क्या होगा? धान का 29 तारीख तक जो मेरे पास 26,500 क्विंटल था उसको मैं पूरा केप कवर से ढक दिया हूँ, लेकिन वर्तमान में और इस तरफ जो खरीदी होता है उसका सुरक्षित कर पाना संभव नहीं है। और मैं ये बता दूं कि ये समस्या जो गठला उपार्जन केंद्र में है, मेरे राजनांदगांव जिले के पूरे 96 उपार्जन केंद्र में है और सभी जगह बफल लिमिट से 3 से 4 गुना धान पड़ा है और सभी जितने भी केंद्र प्रभारी हैं वो बहुत परेशान हैं, बहुत अशांत महसूस कर रहे हैं और बहुत डरे सहमे हुए हैं। ऐसी स्थिति इसके पहले भी आई थी कि यही इसी साल आई है? नहीं, इसी साल हुआ है। पिछले साल तो मुश्किल से धान खरीदी 3 दिन में परिवहन हो जाता था। इस साल 14 तारीख से आज 2 तारीख हो गया, आज तक परिवहन सुचारू रूप से नहीं हो पाया है। मैं पुनः शासन से निवेदन करता हूं कि परिवहन व्यवस्था दुरुस्त कराया जाए, नहीं तो मैं 1 सप्ताह के बाद लगभग ये समझिए कि राजनांदगांव जिले में पूरे 96 केंद्र बंद रह जाएगा और इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होंगे। आपका नाम और पद बताएं। मैं किशोर लाल देवांगन, जिलाध्यक्ष, जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ राजनांदगांव, उपार्जन केंद्र गठला, केंद्र प्रभारी। उठाव की बात उस समय भूपेश बघेल के समय पे हो जाती थी, अभी ऐसा क्या कारण है कि उठाव नहीं हो रहा? और ऐसी बीजेपी के शासन के समय हमें अक्सर ऐसा होता है कि उठाव में लेट होती है। देखिए क्या होता है कि भूपेश बघेल जी की सरकार ने सिर्फ किसानों के द्वारा धान खरीदी केंद्रों में धान खरीद करके उसको डंप करने का ही काम नहीं करती थी, उसका कैसे निष्पादन हो, कैसे कस्टम मिलिंग में धान उठ करके किसानों के पास से धान खरीदी और उठ करके राइस मिलर्स को जाए, इन सारी व्यवस्थाओं को चरणबद्ध तरीके से हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार जो है वो करती थी काम को। और उनके द्वारा दिया गया 120 रुपये प्रति क्विंटल का जो मानदेय था, जो प्रोत्साहन राशि थी मिलर्स को, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उस राशि को कम करके 70 रुपये कर दिया गया है। इससे राइस मिलर्स में भी बहुत ज़्यादा आक्रोश है और राइस मिलर्स धान की कस्टम मिलिंग के कार्यों से विमुख हो चुके हैं और वो हड़ताल पर बैठे थे। कल उनके द्वारा हड़ताल को शायद समाप्त किया गया है। यही कारण है कि सभी खरीदी केंद्रों में धान जाम है और इसका निष्पादन ठीक से नहीं हो पा रहा और इसका भुगतान कहीं ना कहीं किसानों को भुगतना पड़ रहा है। उनका धान सूख जा रहा है और ये सरकार कस्टम मिलिंग के कार्यों में धान खरीदी से लेकर के उसके निष्पादन तक में टोटल फेल हो चुकी है। हर तरफ अफरा तफरी का वातावरण है और ये सरकार बिल्कुल भी इस व्यवस्था को नहीं संभाल पा रही है। आपका नाम और पद? मैं ब्रिजेश शर्मा, शहर जिला कांग्रेस कमेटी का प्रभारी हूँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संयुक्त महामंत्री हूँ। धन्यवाद। बताएंगे भैया, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में किसानों को खुश नज़र आ रहे थे, वही साय के राज्य में अभी नाखुश नज़र आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दीपक बैज जी के निर्देशानुसार आज समस्त धान संग्रहण कमेटी में पूरे प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के द्वारा हर जगह आज निरीक्षण किया जा रहा है। किसानों को होने वाली समस्या और भाजपा सरकार जो वादा खिलाफी करी है तो उसके खिलाफ हम सामने स्पष्ट होकर खड़े हैं किसानों की समस्या के निदान के लिए। यहाँ पर देखा गया है कि न तो बारदाने की व्यवस्था है, बारदाने की समस्या से परेशान है और न ही यहाँ पर धान लोगों का खरीदा जा रहा है नियमित रूप से, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन के कारण टोकन लिया जाता है, फिर उसके बाद ऑनलाइन बंद हो जाता है। ऑफलाइन किया गया है तो व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इनका जो एक सीमा का निर्धारण किया गया है कि 2000 क्विंटल से ज़्यादा नहीं खरीदना है, इससे ज़्यादा नहीं खरीदना है, तो उसके बाद में बाकी जो किसान हैं वो यहाँ पर बार बार चक्कर लगा रहे हैं और इनका धान कब खरीदेंगे करके। और इस तरह जितनी पैदावार हुई है किसानों की, उस पर धान को लेना चाहिए तो धान ले नहीं रहे हैं और उसके कारण किसान बहुत परेशान हैं। और उसके लिए आज हम यहाँ से प्रदेश कांग्रेस कमेटी से नियुक्त हमारे यहाँ के प्रभारी और पर्यवेक्षक और साथ में हमारे दलेश्वर साहू जी और विजय शर्मा जी प्रभारी के साथ राजन व शहर कांग्रेस यहाँ पर निरीक्षण करने आए हैं। जो समस्याएं यहाँ पर मिली है उसको लेके हम आगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार और हम किसानों के समस्याओं के निराकरण के लिए आगे काम करेंगे। आपका नाम और पद? कुलबीर सिंह छाबड़ा, अध्यक्ष जिला शहर कांग्रेस कमेटी। साय सरकार की विफलताओं का नतीजा है
जहाँ 100 किसान डेली यहाँ पर टोकन कटवाते थे और ले दे के मुश्किल से 30 सेकंड का मिलता है, 40 किसान टोकन कटवा पा रहा है। ये बहुत ही किसानों के साथ विश्वासघात का काम कर रही सरकार, और ना ही उनको 3200 रुपये से पैसा देने वाली है सरकार। ये धोखा दे करके ये सरकार आई है, किसानों के साथ छलावा कर रही है। उसी तरह आप देखोगे सरकार को तो आज 1 साल हो गया, पूरी तरीके से ये सरकार विफल है। कई जगह आपदाएं हुई, लड़ाई झगड़ा हुए, मारपीट हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह सब हो रहा है जो कि बहुत ही अनुचित है। इसकी घोर निंदा करता हूँ। अमित खंडेलवाल, शहर अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल, राजनांदगांव। 1 जनवरी 2025 से अपने दिन शुरू हो रहे हैं।